लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जेनी अपने रूम में जा रही थी तो उसकी मॉम उसकी तरफ उसका आईडी कार्ड फेंकती है। तो जेनी अपनी मॉम से बोलती है कि मॉम मेरे सामान को बिना पूछे हाथ मत लगाया करें, और ये कहकर वो अंदर चली गई थी। फिर यिनमी जेनी से बात करने के लिए तरीका निकालती है और जेनी की एक पैंटी छुपा देती है। उसे हर जगह ढूंढने पर भी उसे नहीं मिलती। फिर वो अपनी मॉम से पूछती है लेकिन उसकी मॉम कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो तो उसी नहीं छुपाई थी। तो जेनी लेट हो रही थी तो वो अपनी मॉम की पैंटी पहनकर पुलिस स्टेशन चली जाती है। हम जेनी को देखते हैं जो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी उस पैंटी में। वो उसे ठीक करने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं कर पा रही थी। फिर पीछे से जेवन उसे ये हरकतें करते देख लेता है और जब जेनी ये नोटिस करती है कि जेवन उसे ही देख रहा है तो वो वहाँ से बहाना बनाकर निकल जाती है। फिर हम उन दोनों को गाड़ी में देखते हैं जहाँ जेवोन जेनी को उसका काम समझा रहा था, और दूसरी तरफ हम जेनी की मॉम यिनमी को देखते हैं जो अपने घर पर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पर पैंटी गिरी हुई है। फिर वो रूम के अंदर जाती है तो उसे पता लगता है कि हमारी पैंटी चोरी हो गई है और वो काफ़ी चिल्लाने लगती है। फिर वो जेवन को कॉल मिलाती है और अपना एड्रेस लिखवाती है और कहती है यहाँ पर चोरी हो गई है, जल्दी आ जाइए। तो जेनी सुन लेती है कि ये तो मेरी कॉलोनी है जहाँ मैं रहती हूँ। फिर वो अपनी मॉम को कॉल लगाती है लेकिन यिनमी तो कॉल नहीं उठा रही थी। फिर जेनी और जेवन वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर यिनमी बैठी हुई थी। तो जेनी अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम क्या मैटर हुआ है, जल्दी बताओ। तो उसकी मॉम जेनी को बताने ही लगती है कि वो देखती है वहाँ पर जेवन आया है और वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट था, जिसके कारण वो बेहोश होने की एक्टिंग करने लग जाती है ताकि जेवन के पास आ सके। फिर वो सभी रूम में पहुँचते हैं। फिर यिनमी उन्हें सारा मैटर बताती है और जेवन उनकी पैंटीज़ की फ़ोटोज़ ले रहा था और यिनमी तो उसे ही देख रही थी। फिर यिनमी को हॉस्पिटल से कॉल आता है जहाँ पर डॉक्टर पार्क उससे पूछते हैं कि तुम आज हॉस्पिटल क्यों नहीं आई। तो वो बोलती है कि मैं आज नहीं आ सकती क्योंकि मेरे घर पर चोरी हो गई है। तो डॉक्टर पार्क बोलते हैं कि ठीक है, तुम एक दिन की छुट्टी ले सकते हो। फिर वहाँ पर यिनमी के कस्टमर बैठे होते हैं जो कि उसी से मसाज कराना चाहते थे, वो उठकर चले जाते हैं। फिर वापस हमें घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जेनी अपने पड़ोसियों से जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी और पूछ रही थी कि आपने यहाँ पर कुछ अजीब तो नहीं देखा। फिर एंड में वो एक आदमी के घर के बाहर जाती है जहाँ वो आदमी पहले जेनी से उसका आईडी कार्ड पूछता है। तो जेनी आईडी कार्ड देती है लेकिन वो उसके हाथ से छूट जाता है। फिर वो आदमी जैसे ही उसे उठाने के लिए बैठता है तो जेनी को अपनी पैंटी दिख जाती है और वो उस पैंटी को पकड़ लेती है और खींचने लग जाती है। फिर वहाँ पर जेनी की मॉम भी पहुँचती है और वो दोनों मिलकर उस पैंटी को खींच रहे थे और जेवन बेचारा उन्हें छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन जेवन को ही वो धक्का दे देती है। फिर हम उन सभी को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ पर यिनमी पहले सभी को अपना इंट्रोडक्शन करवाती है कि मैं जेनी की माँ हूँ। फिर हम देखते हैं कि जेवन उसी आदमी से पूछताछ कर रहा था और पूछ रहा था कि तुमने ये पैंटी क्यों चुराई। तो वो आदमी बोलता है कि ये पैंटी तो मेरी है। तो जेवन उसे बोलता है कि इनके पास प्रूफ है कि ये पैंटी इनकी है, इन्हें पता है कि इसमें कौन से धागे लगे हुए हैं और कौन सी स्ट्रिप्स हैं। तो वो आदमी पूछता है कि क्या ये पैंटी जेनी की नहीं है, जिस पर जेनी की माँ यिनमी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो पैंटी तो यिनमी की थी और वो फिर से उस आदमी को मारने के लिए भागती है। तो वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए पुलिस वालों के पीछे छुप रहा था। फिर वो उन्हें संभालते हैं और यिनमी को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि ये हमारा काम है, हमारे हाथ में छोड़ दीजिए। फिर उस आदमी को पूछताछ के लिए ले जा लिया जाता है और यिनमी को बोल दिया जाता है कि हम इसकी तह तक जाएंगे, आप अभी घर जाइए। फिर वो घर जाने लगते हैं तो यिनमी फिर से बेहोश होने की एक्टिंग करती है और जब पुलिस वाले सारे अंदर चले जाते हैं तो यिनमी काफ़ी तेज चलने लग जाती है। फिर वो जेनी को कहती है कि मैं काफ़ी थक गई हूँ, चलो खाना खाने चलते हैं। फिर हम उन दोनों को घर में देखते हैं जहाँ वो खाना खा रहे थे और यिनमी जेनी से बोलती है कि मुझे पूरा यकीन है कि उस इंसान को काफ़ी लंबे टाइम तक सज़ा मिलेगी और अगर नहीं मिली तो हम उसे हाई कोर्ट तक ले जाएंगे। तो जेनी बोलती है हाँ आप सही बोल रही है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि उस इंसान को छोड़ दिया गया था और यिनमी काफ़ी गुस्से में थी और जेनी को बोलती है कि उस इंसान को तो छोड़ दिया गया है, ये कैसा कानून है तुम्हारा। तो जेनी बोलती है कि हमारे कानून के कुछ रूल्स हैं, ये अपराध काफ़ी ज़्यादा छोटा था इसलिए हमें उसे छोड़ना पड़ा, लेकिन आप अब कुछ गड़बड़ मत कर देना। तो यिनमी बोलती है हाँ हाँ ठीक है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि उसी आदमी के घर पर एक कुरियर आया था और वो बोल रहा था कि ये ऑर्डर तो मैंने नहीं दिया है, लेकिन फिर वो आदमी उस ऑर्डर को ले लेता है और देखते हैं कि उसके अंदर तो काफ़ी सारी पैंटीज़ है और उसे पता लग जाता है कि ये काम यिनमी का है। फिर वो यिनमी के दरवाजे पर आता है और उसे बोल रहा था कि तुम ये जो कर रही हो वो सही नहीं है। तो यिनमी कुछ नहीं बोलती और उसकी बातें रिकॉर्ड कर रही थी। फिर वो काफ़ी लड़ लुड़ कर वहाँ से जाने लगता है तो देखता है कि एक मॉम और उसकी बच्ची उसे पैंटी के साथ देख लेती है और काफ़ी हंस रही थी। तो वो ऑकवर्ड फील करता है और वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं कि उस आदमी के घर पर काफ़ी ज़्यादा पैंटीज़ के ऑर्डर आ रखे थे और लोग भी अब बातें बनाने लगे थे और वह आदमी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था इस चीज़ से। फिर अगले सीन में हम
जेनी को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ वो खाना खा रही थी और उसके साथ के सारे पुलिस मेंबर भी वहीं पर बैठे हुए थे, लेकिन वो अलग बेंच पर थे। फिर वहाँ पर एक न्यूज़ चल रही थी जहाँ पर बता रहे थे कि एक आदमी एक लेडी को काफ़ी पीट रहा था और वहाँ पर कोई बहादुर इंसान आया और उसने उस लेडी की जान बचा ली और फिर वो वहाँ से चले गए। फिर हम उन्हें पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ वो इसी केस को लेकर बात कर रहे थे और जेवुन बोलता है कि हमें इसकी इन्वेस्टिगेशन दोबारा करनी होगी। फिर हम जेनी को घर पर देखते हैं जहाँ उसने अपने सारे सामान को बिखराया हुआ था और यिनमी उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो। फिर यिनमी को एक पुराना सीन याद आता है कि जब जेनी छोटी थी तो उसने अपने सामान को ऐसे ही बिखरा रखा था और जब मैंने उसे पूछा तो उसने बताया था कि उसके सर में दर्द हो रही है और जब मैं वहाँ से जाने लगी तो उसने मुझे रोक कर बोला कि मेरी हेल्प कराओ। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ यिनमी फिर से जाने लगती है और जेनी उसे बोलती है कि मेरी हेल्प कराओ। फिर यिनमी उसकी हेल्प कराती है और वो पूरे घर को चमका देते हैं। फिर जब जेनी अपने लैपटॉप को चेक कर रही थी तो देखती है उसकी माँ ने उसके लैपटॉप से काफ़ी सारे पैंटीज़ के ऑर्डर किए हैं, लेकिन फिर उसकी बैटरी लो हो जाती है और वो इमाम से कहती है कि मॉम आप बैटरी ले आइए, लेकिन यिनमी नहीं मानती तो जेनी अकेली ही बाहर चली जाती है। और जब वो बैटरी लेके आ रही थी तो देखती है कि वो इंसान जिसने चोरी करी थी वो तो रूम छोड़कर जा रहा था। ये देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है और घर पर अपनी मॉम को बताने जाती है, लेकिन यिनमी तो ये पहले से ही जानती थी क्योंकि उसी ने तो ये सब किया था। फिर वो दोनों माँ बेटी उस इंसान को चिढ़ा रही थी। फिर हम जेनी को जेवोन के साथ देखते हैं जहाँ वो जेवोन से कहती है कि मुझे सब कुछ पता लग गया है और चाह ने मुझे सब बता दिया है कि उस बच्ची की मॉम ने कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि पुलिस वाले उन्हें तंग कर रहे हैं और इसीलिए हेडक्वार्टर से हमें इस पर कोई भी एक्शन लेने से मना कर दिया। लेकिन मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो मैं उसकी हेल्प जैसे तैसे कर ही लेती। तो जेवोन बोलता है इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम कॉप नहीं बनो और तुम इसके लिए सही नहीं हो। फिर जेनी बोलती है कि अब मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी करूँ, लेकिन फिर जेवोन उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर 1 साल के लिए आई हो, इसलिए डेकोरेशन की तरह यहाँ पर रहो और फिर चले जाओ। तो जेनी को इस पर गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि जो मेरा मन करेगा मैं वो करूँगी। फिर हम यिनमी को देखते हैं जो हॉस्पिटल में थी और एक कस्टमर को मसाज दे रही थी, लेकिन वो कस्टमर यिनमी से काफ़ी ठरकी की तरह बिहेव कर रहा था और वो उससे काफ़ी अलग तरीके का मसाज चाहता था। तो यिनमी को समझ जाती है और उसकी हाथ बाजू तोड़ने में लग जाती है। फिर वो आदमी चिल्लाने लगता है, लेकिन यिनमी को तो मज़ा आने लगा था, वो उसकी और ज़्यादा कसरत कर देती है। जेनी को देखते हैं जो सो रखी थी और उसे सपने में वही चीज़ें याद आ रही थी जो उसने लास्ट टाइम जेवोन से कही थी और सपने से उठती है और कहती है कि मैंने ये क्या कर दिया और काफ़ी पछतावा भी कर रही थी। फिर वो पुलिस स्टेशन जाती है जहाँ उसके साथ कोई पेट्रोलिंग पर जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। फिर हम यिनमी को देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर पार्क उसे डांट रहे थे और बोल रहे थे कि तुम किसी के साथ भी अच्छा बिहेव नहीं करती, अब तुम मुझे बताओ तुमने अब क्या किया। वो कस्टमर सारे के सारे अपॉइंटमेंट काट कर चला गया है, तुमने पक्का कुछ किया होगा। तो यिनमी बोलती है नहीं मैंने कुछ नहीं किया, उसके अपने पर्सनल रीज़न होंगे। तो डॉक्टर बोलता है तुम जाओ यहाँ से, मैं खुद पता लगा लूँगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेनी काम ख़त्म करके घर की तरफ जा रही थी और उसे बीच रास्ते में यिनमी भी मिल जाती है। फिर वो दोनों वहाँ से खाना खाने जा रहे थे तो एक वीडियो देखते हैं जहाँ पर वही स्टोकर उस लड़की को पीट रहा था और फिर जेनी उसे बोलती है कि हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो यिनमी बोलती है ये तो मैं ही हूँ, मैंने ही तो उस लड़की की जान बचाई थी। और वो अपनी वीडियो देखकर काफ़ी खुश भी हो रही थी और बोलती है कि मुझे रिवॉर्ड लेने तो जाना ही चाहिए, लेकिन जेनी उसे मना करती है और कहती है कि मॉम अभी आप अपना फेस रिवील नहीं कर सकती क्योंकि अगर ऐसा किया तो वो स्टोकर आपको नुकसान पहुँचा सकता है। जेनी की ऐसी बातें सुनकर यिनमी उससे नाराज़ हो जाती है। फिर जेनी उसे मनाती है और खाना खाने ले जाती है। फिर वहाँ पर उन दोनों की सुलह हो जाती है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर रेस्टोरेंट के ओनर की लड़की आती है जो बारिश में भीग गई थी। तो यिनमी बोलती है कि इसे पहले अपनी बेटी को लेने जाना चाहिए था, इतनी बारिश हो रही है। तो जेनी बोलती है मॉम आप तो मुझे कभी लेने आई नहीं, मैं भी बारिश में ऐसे ही भीग कर आती थी। तो यिनमी बोलती है कि फिर मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी भी तो करती थी, मैं उससे मैं जॉब करती थी, इतना आसान नहीं था तुम्हें अकेले पालना। फिर वहाँ पर रेस्टोरेंट की ओनर आती है और उन्हें बोलती है कि मुझे पहले लगा कि आप दोनों बहनें हैं क्योंकि आप दोनों तो बिल्कुल सेम हैं। तो जेनी बोलती है हम कहीं से भी सेम नहीं हैं। और दूसरी तरफ हम उसी स्टोकर को देखते हैं जो पता लगा रहा था कि उसे किसने पीटा है और वो उस फोटो से उसका फेस क्लियर करने की कोशिश कर रहा था और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है और यहाँ पर उसे पता लग जाता है कि ये लेडी कौन है। फिर वापस हम यिनमी और जेनी को देखते हैं जो बारिश के मज़े ले रही थी और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।